नाज़रीन, किसी भी हुकूमत के लिए महंगाई में कमी एक चैलेंज होता है और इसी के साथ साथ रोजगार की फराहमी और बुनियादी अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। मौजूदा हुकूमत में अवाम हुकूमत से यह मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और उनका यह मुतालबा, उनकी यह दुहाई इक़्तिदार के ऐवान में भी इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। वजीर आजम ने काबीना का इजलास भी बुलाया, अपने वुज़रा को ताकीद भी की और इसी के साथ साथ टाइगर फोर्स की तश्कील भी हुई और उनको यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि वो महंगाई में कमी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। इस बारे में आवाम से आज जानेंगे कि वजीर आजम के ये इकदामात हुकूमत के मईशत में बेहतरी और महंगाई में कंट्रोल के जो इकदामात हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं, क्या आवाम उससे मुतमईन नजर आते हैं और मुस्तकबिल के अंदर क्या हुकूमत महंगाई के चैलेंज से निमटने में और महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं। आज आवाम से इसी बारे में बात करेंगे, तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताइएगा कि कोई महंगाई से परेशान है? महंगाई से तो परेशानी है, वो तो पुरानी है, आज नई बात नहीं है। 25-30 साल से महंगाई चल रही है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आया है कोरोना से। कोरोना की वजह से लोगों के पास जो जितना सरमाया था उन्होंने वो खर्च कर दिया। आगे जो उनकी आमदन है वो बंद है, क्योंकि आगे जब आमदन नहीं होगी, आगे कारोबार नहीं चलेंगे तो परेशानी तो आएगी। आप ये कह रहे हैं कि महंगाई कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको मौजूदा हुकूमत से लगा रहे हैं कि ये इस हुकूमत की वजह से महंगाई ज्यादा हो गई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। महंगाई आज से नहीं हो रही, 35 साल से हो रही है। हर साल 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए बढ़ रहे हैं। अब 100 क्रॉस कर गया है, 140 क्रॉस कर गई। जो दवाई का पता 40 रुपए का था वो 80 रुपए का हो गया, जो 80 का था वो 160 का हो गया, जो 160 का था वो 360 का हो गया। वज़ीर आज़म साहब ने जो टाइगर फोर्स बनाई है कि जो कीमतों को चेक करेगी, या कि आप समझते हैं टाइगर फोर्स महंगाई के कंट्रोल में कोई किरदार अदा कर सकेगी? नहीं सर, नहीं। टाइगर फोर्स कुछ भी नहीं कर सकती। टाइगर फोर्स क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती। ये हुकूमती लेवल पे बात है। महंगाई को अगर कंट्रोल करना है तो वो इमरान खान खुद अपनी हुकूमत को चला रहा है, वो देख रहा है, उसको खुद कंट्रोल करना है। टाइगर फोर्स क्या करेगी? वो सुबह आएगी, शाम को आएगी, चली जाएगी, दरमियान में क्या करेगी? और सबसे बड़ी बात है, जिसकी जो चीज़ 100 रुपए की खरीदी है वो 105-10 की बेचने का हक रखता है। अगर वो 105-10 की नहीं बेच सकता तो फिर उसे क्या जरूरत है कारोबार करने की, क्या जरूरत है बिजनेस करने की, क्या जरूरत है सुबह सुबह उठ के इधर आने की, क्या जरूरत है रात के 12-12 बजे तक इधर फिरने की? महंगाई से परेशान है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब जिनकी 5-6 बेटे हैं उनकी शादी करनी हो तो वो कहाँ से लाएंगे, जहेज कहाँ से लाएंगे? और एक चीज़ जो आज से कुछ साल पहले जो है ना 5-6 हज़ार की, वो 11 हज़ार की मिलती है, तो गरीब बंदा तो नहीं है वो कर। किचन का खर्च कैसे चला रही हैं? हम ये जरा हमें बताएं कि पहले किचन का खर्च कितना था और आज कितना है किचन का खर्च? बहुत ज्यादा है किचन का खर्च। जो मैं चीज़ 6-7 हज़ार में लेके आती थी, घर का सामान खर्च वगैरह, आजकल मैं 12 हज़ार का लेके आती हूँ। लेकिन आप ये बताइए 6 हज़ार के ऊपर 6 हज़ार कहाँ से लाऊं मैं? कौन कौन सी चीजें आपके मुताबिक महंगी हुई है? घरेलू जो सामान इस्तेमाल महंगा हुआ है, चावल महंगी हुई है, सर्फ महंगा हुआ है, साबुन महंगा हुआ है, क्या नहीं महंगा? सब चीजें महंगी हो गई है। कोई ऐसी ही चीज बताओ कि वो सस्ती है। लेकिन हमारी इमरान खान की जो हुकूमत है वो कहते हैं कि जो पीछे वालों के जो कारनामे हैं वो कुछ गलत करके गए हैं, जो आज हमें उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। वो गलत करे तो ये लोग तो गलत मत करे ना। इतने जो बाहर से इमदाद आई वो कहाँ चली गई? बताए ना, उसका हिसाब दें ये लोग। वो तो गलत थे, हम कह रहे हैं वो गलत थे, लेकिन ये तो गलती मत करे ना, ये भी तो लोगों को कुछ दे। आप समझती है कि ये हुकूमत कुछ बेहतरी की तरफ लेकर आ रही है या वजीर आजम नोटिस ले रहे हैं महंगाई का? नहीं, महंगाई का उनको चाहिए कि नोटिस ले। अगर वो नहीं लेता ना तो उनको नोटिस करना चाहिए कि गरीब बंदा जो एक मजदूर है, दिहाड़ी के वो 1000 रुपए कमाता है, उसके 5-6 बच्चे हैं, तो उनके लिए वो क्या क्या करेंगे? इलाज करेंगे, खाने के लिए देंगे, कपड़े के लिए देंगे, इसके लिए तो सोचे ना। टाइगर फोर्स ये बनाई है इन्होंने कि महंगाई को कंट्रोल। फोर्स नहीं है, कुछ नहीं करती टाइगर फोर्स। बताए ना क्या किया अभी तक टाइगर फोर्स? बाजार में आए, किसी को सहूलत दी है टाइगर? आपने देखा है किसी टाइगर फोर्स को बाजार? हमने तो देखा ही नहीं। क्या उसका यूनिफॉर्म क्या है, वो कैसे बंदे हैं? खुदाई मखलूक। गवर्नमेंट का नाम लेके बोलते हैं दुकानदार इमरान खान ने महंगाई कर दी। वो असद उमर साहब बोल रहे थे कि जो बंदा आपको ये कह के चीज़ दे कि गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी, वही चीज़ 200 वाली 400 में दे रहे हैं और बोल रहे हैं गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी। कस्टमर भी समझता है कि वाकई गवर्नमेंट ने महंगाई की, कस्टमर 200 का 400 दे के चला जाता है। किसने की वैसे ये किसने की? सर देखें आप, जब ये माँ जी अब आप मुझे ये बताएं, जब आप मेरी उम्र में थी तो दूध कितने रुपए किलो लेती थी?
वो तो वो 1 मिनट 10 रुपए किलो लेती थी, उस 10 रुपए को 150 पे इमरान खान तो नहीं ले गया। इन्होंने 2.5 साल में उस 10 रुपए को इमरान खान तो नहीं ले गया। आंटी ये चोर थे, लूट के चले महंगाई गए। बहुत ज्यादा हुई है, महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। कोई महंगाई हुई है, महंगाई इमरान। अब मेरी बात उसने ऐलान किया एक ताकि मैं- हमें मुर्गियां दूंगा मुझे- और जो है ना अंडे मुर्गी अंडे देंगे। अब सुने, अब सुने, मुझे ये बताएं, मैं इधर प्लेट एक प्लेट लाए शीशे वाली, हाँ। उसको मैं तोड़ देता हूँ। 1 मिनट रुके तो सही, 55 पे चीनी थी, मैं अब वो वही तोड़ चीनी देता 100 हूँ। पे है। मैं प्लेट शीशे वाली तोड़ देता हूँ, उसको जोड़ के दिखाएं, बात जुड़ है, जाएगी? गलत बात है। नहीं जुड़ेगी, पूरा पाकिस्तान तोड़ के चले गए हैं। हम उनको भी नहीं और कहते, जिसकी हम बेटी- उनका भी नहीं जिसकी कहते बेटी- कि वो अच्छे थे, जिसकी लेकिन बेटी- ये भी अच्छे नहीं और है, जिसकी ये भी बेटी अच्छे 4 नहीं लाख वाला जूता पहनती है, वो इस कौम का क्या बेटा मैं आपको बताती आपको लगता है कि महंगाई इस वक्त इस हुकूमत ने की है या पहले से थी? हूँ, ये इस हुकूमत ने महंगाई की है मैं दुकानदार और नहीं हूँ, मैं गरीब लोग जो है ना वो खाने के लिए तरस रहे हैं। आटा जो था 12.5 रुपए 14 रुपए मन था, आज वो 24 रुपए मन है, 250 पर पहुंच गया है। चीनी दालें, अब एक गरीब बंदा इंसान जो है वो कैसे जिंदगी बसर कर सकता है? अच्छा माजी ये बताएं कि ये पहले से ये कहते हैं कि पहले वाली हुकूमतों ने जो कुछ किया अब महंगाई इसलिए ज्यादा हो गई और ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, इन्होंने किया क्या है अभी 2.5 साल में? एक नाला दिखा दें जो इन्होंने बनाया हो। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बजाय इन्होंने भीख मांगी है, चंदा मांगा है, लोगों को लूटा है, सऊदी अरब से लोग बाहर से ला रहे हैं और इसने कुछ भी नहीं किया। इमरान को सिर्फ और सिर्फ हाथ फैलाने का है, हाथ फैलाता है, झोली फैलाता है और नोटिस तो ले रहे हैं, वजीर आजम साहब ने कहा कि अब हम नोटिस ले रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। कहता है जी अंडे ले, मुर्गियां पाले, ये मशीन इस तरह बढ़ती है। ये कितनी गलत बात है। अंडे, मुर्गियां, भैंस, कट्टे, बकरियां, ये हमारा वजीर आजम है, ये इसका दिमाग खराब है, इसको ये दिमाग इसका खराब है। अच्छा ये टाइगर फोर्स लेकर आए हैं कि ये महंगाई को कंट्रोल करने में मददगार साबित होगी, आपको लगता है कि ये कोई? इदारे खत्म हो गए हैं जो गवर्नमेंट के हैं, और अब टाइगर फोर्स क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। आपने देखा किसी टाइगर फोर्स को दुकान पे जाते? मेरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसे लोगों को तसलियां दे रहे हैं, झूठी तसलियां दे रहे हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। जो हमारे गवर्नमेंट के महकमे हैं वो कंट्रोल करें ना इन चीजों को, वो आए बाहर निकले। टाइगर फोर्स क्या कर सकती है? अच्छा किचन कितना मुतासर हुआ है आपका? आप किचन को देखते होंगे, आपके किचन के जो यूटिलिटीज हैं वो कितना बढ़ गए अखराजात उसके और कितनी मुश्किलात? जो मेरा किचन है, पहले मैं ग्रोसरी लेती थी ना, मेरे घर के हम 6 अफराद हैं, वो मेरा 10,000 से 12, अब वही 22 से 24,000 में मेरी ग्रोसरी आती है। आमदनी में इजाफा हुआ है? आमदनी में 10% भी नहीं, हम मुलाजम हैं, मुलाजमत करने वाले हैं, 10% भी नहीं पे बढ़ाई उन्होंने, कुछ भी नहीं। मुलाजमों को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हम तो इतने परेशान हैं लोग, मेरे ख्याल में यही अगर हाल रहा तो ये हर बंदा भीख मांगने पर हो जाएगा। हम बैठेंगे चौकों में बैठेंगे, हम लोगों से पैसे मांग कर खाएंगे। चले बहुत शुक्रिया आपका भाई। आप मुझे बताओ, जरा सा जज्बाती हो गए थे थोड़ा सा, मुझे ये बताएं कि क्या कारोबार करते हैं आप? जी बिल्कुल कर कारोबार चल रहा है आपका? कारोबार तो चल रहा है, चलाने वाले चला रहे हैं। कितना कैसे चल रहा है, यानी पहले के मुकाबले में और अब के मुकाबले? में डाउन है, लेकिन ये बीच किचन मुतासर हुआ आपका? कोरोना भी तो आ गया ना बीच में, 6 महीने ये कोरोना आ गया। आपका किचन मुतासर हुआ? सर किचन इतना मुतासिर नहीं हुआ जितना एक टूटे हुए चीज को जोड़ना और उसको दोबारा सेट करने में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है, उससे उम्मीद है ना। देखें आपने हर बंदे को टाइम दिया है, हर पार्टी को हमने टाइम दिया है। अगर एक नया बंदा है उसको थोड़ा टाइम दे देंगे, देख लेते हैं यार वो क्या। आप परेशान नहीं है? मौजूदा सूरत में महंगाई जितनी है उसमें आप परेशान नहीं? हमें उस पे ये ट्रस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ वो पर्ची से देख के नहीं पड़ता, जो बात करता है दिल से दिमाग से करता है, वो बस पर्ची से देख के नहीं पड़ता। मियाँ साहब क्या करके गए हैं? यही करके गए हैं, लाख रुपया आता था वो जेब में डालना, जायदाद बना लेनी, इधर से पकड़ लेना कर्जा, इधर से पकड़ लेना। ये कोई प्रूफ है? सही कर गए मेरे पास प्रूफ। सर एक मिनट, मेरी बात साबित नहीं किया, लेकिन उस चीज असल मुझे बताएं साबित एक चीज होगी ना। देखें अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बुलाया ना अपने पास, आके जवाब दे दे, खत्म हो जाएगा। जवाब क्यों नहीं दे? बाहर शरीफ जब 8वीं क्लास में पढ़ता था ना, तब उसके बाप दादा की मिलें थी, उसने कोई करप्शन नहीं की, कुछ भी नहीं किया। बेड़ा गर्क किसने कर दिया पाकिस्तान का? इमरान के हाथ से जब हुकूमत आई है। जब जरदारी गया था उस वक्त लोड शेडिंग 20-20 घंटे थी। इन्होंने आकर कारखाने लगाए, इन्होंने बिजली के, और इन्होंने इतना काम किया है, लेकिन इनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। चले मैं जरा आपसे पूछता हूँ भाई, मुझे आप बताओ, महंगाई है, परेशान है महंगाई से? तकरीबन 200% ज्यादा है। वो चोरों की हुकूमत थी, चीनी 55 रुपये थी, ये सादक अमीन आए हैं तो चीनी 100 रुपए किलो हो गई है। वो 110 रुपए चोरों की हुकूमत थी, पेट्रोल 60 रुपए था, ये सादक अमीन आए इनकी हुकूमत में पेट्रोल हो गया है 114-15 रुपए। किचन का खर्च चलाना कितना मुश्किल हो गया? ज्यादा मुश्किल हो गया गरीब बंदे के लिए।
ये कहते थे कि जिसका बिल ज्यादा है कंटेनरों पे चढ़े हुए बिल जला दो, बिल जला दो। अब क्यों नहीं बिल जलाते ना? अब तो उतनी बंदे की तनख्वाह नहीं जितना। तो नोटिस लिया है वजीर आजम ने महंगाई के ऊपर, टाइगर फोर्स कन्वेंशन। ये सर ख्याली पुलाव है, ये कुछ नहीं कर सकते होते आज से पहले बहुत कुछ हो जाता। इनके बस की बात नहीं। तो आपके ख्याल में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अशिया जरूरी है और चीजें जो आपकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं? हर चीज ही पहुंच से दूर है। जितनी बंदे की तनख्वाह है उतनी तनख्वाह से सिर्फ राशन आता है, बकाया का घर का काम किधर से चलाना है। टाइगर फोर्स देखिए आपने, टाइगर फोर्स का किरदार अदा कर सकेगी महंगाई के कंट्रोल में? जब ये खुद नहीं कर सकते टाइगर फोर्स खा करेगी। ये खुद नहीं कुछ कर सकते, इनके बस की बात नहीं। काम तो कर रहे हैं 2 साल, अभी 2.5 साल, आप 2-2.5 साल है अभी कोई मौका देना पड़ेगा ना इनको। ये कह रहे थे मैं 50,000 घर बनाऊंगा, लोगों के घर घर आ रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लोगों को नौकरी से नकार रहे हैं। ये कह रहे थे मैं रुलाऊंगा, सही बात है उसकी, वो हमको रुला रहे हैं। नाज़रीन, महंगाई से मुतालिक लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, मार्केट में मौजूद हैं, कुछ मजीद लोगों से भी बात करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं जरा कि बढ़ती हुई महंगाई से वो कितने परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम सर। ये बताइए कि महंगाई से कुछ परेशान है या नहीं? कुछ नहीं सर, 100% परेशान है। क्यों? हर चीज़ अपनी पहुंच से बाहर हो गई है। तो क्या ये पहली बार हो रहा है जो महंगाई है? जी सर, ये मेरी 51 ईयर्स एज है, इसमें मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। ये तो हर हुकूमत में आवाम महंगाई का रोना रोते रहे हैं, दूध, आटा, चीनी, पत्ती, तेल, दाल, ये तमाम चीजें तो लोग शिकवा करते रहे हैं, तो इस हुकूमत में ज्यादा क्यों? इस हुकूमत ने आवाम से प्यार बहुत किया है, तब्दीली आई है। इन्होंने बहुत जो अपने डायलॉग बोले थे इस पर ये मुकम्मल अमल पैरा है कि जी हम आपको मुकम्मल जो है ना वो चेंज कर देंगे, तो उन्होंने कर दिया। राशन ले लेंगे सिंपली सी, वो अगर 10,000 रुपये का मंथली आता तो अब तकरीबन 17,000 18,000 रुपये का आ रहा है। बिजली देख लें, गैस देख लें, तालीम देख लें, सेहत देख लें, कोई भी शोबा देख लें, उसमें इन्होंने सिवाय मौत के और कुछ लेकिन नहीं। वजीर आजम साहब कहते हैं कि चीजों को ठीक करने में वक्त लगेगा, जो बिगाड़ पहले वाले करके जा चुके हैं उनको मैं ठीक कर रहा हूँ, तो ठीक करने में वक्त तो लगेगा, रिफॉर्म्स तो कर रहे होंगे कोई ना कोई। रिफॉर्म्स वो कर रहे हैं, अपने बंदों के लिए कर रहे हैं। जैसे इनके मिनिस्टर्स हैं, इनकी कैबिनेट में जो बंदे बैठे हैं उनको बेहतरीन रिलीफ मिल रहा है, हर तरह का मिल रहा है। प्रॉब्लम तो हम जैसे जो सफ़ेद पोश हैं या जो मतलब काम करके खाने वाले हैं उनके लिए मसला है ना। नोटिस तो ले रहे हैं, वो नोटिस लिया, अभी महंगाई के लिए काबीना का इजलास बुलाया उन्होंने। नोटिस तो सर हर बात पे लेते हैं, वो नोटिस की तो बात ही ना करें। महंगाई से घबरा तो नहीं रहे? नहीं, महंगाई तो होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि महंगाई आगे और भी होगी। कोई भी गवर्नमेंट चेंज होगी वो एक स्टेप ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी। कभी ऐसा मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्टेप नीचे आया हो? ऊपर ही जाता है। ठीक है, आपके किचन का सिलसिला कोई फर्क पड़ा? जो अशिया जरूरिया जो महंगी हुई हैं, पहले आप जो है वो ग्रोसरी अगर 10 की लेते हो तो अब 20 की आ रही है। नहीं देखें, डेफिनेट ऐसा तो है। आपके बजट पे फर्क पड़ा? हर बंदे के बजट में आपके बजट पे फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा है। आपकी आमदनी में इजाफा हुआ? देखें, आमदनी में इजाफा तो नहीं हुआ। तो फिर अगर चीज महंगी हुई और आमदनी में इजाफा नहीं हुआ तो आपके लिए मुश्किलात हुई? मुश्किलात तो हैं, लेकिन ये कि जो चीज़ बिगड़ी हुई है इसको आप आसानी से, तो आप कहें कि जी मैं एक चीज़ को मैंने ठीक करना है, एक कोई भी चीज़ है, एक मकान है, कोई भी चीज़ है, उसको आप पहले उसको रीफर्निश करना है तो उसको पहले ख़त्म करेंगे, उसके लिए मुश्किलात होंगी, आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे, सारा कुछ होगा। महंगाई से परेशान तो नहीं है, घबरा तो नहीं रहे हैं, डटे में? जी महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो ज़ाहिर सी बात है कि हर बंदा परेशान है। महंगाई तो पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि इमरान खान की दफ़ा ज़्यादा महंगाई हुई है। बहरहाल उसमें कंट्रोल भी होता था। 2 साल तो गलबन हो गए हुए हैं, तो हमें इमरान खान, बेसिकली इमरान खान से कोई हमें गिला नहीं है। इमरान खान के आगे जो काम करने वाले हैं, मतलब इंतज़ामिया हैं, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा ना। इमरान खान क्या क्या करेगा अकेला? बजट मुतासर हुआ है इस महंगाई से? डेफिनेटली सबका हुआ है, मेरा भी हुआ है। और आमदनी में इजाफा हुआ है? आमदनी कहाँ इजाफा हुआ है? कारोबार ख़त्म हो गए हैं, कारोबार अच्छे होंगे तो आमदनी में इजाफा होगा ना। तो आप समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें मईशत की वजह से या फिर कोरोना ने जो मईशत को नुकसान पहुंचाया उसकी वजह से? सर कोरोना को आप कह सकते हैं, वो तो चले आलमी वबा है, वो तो पूरे दुनिया उसकी लपेट में है। ठीक है, कोरोना से पहले भी यही हालात थे कारोबार के,
तो मतलब है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि इंतज़ामिया को थोड़ा सा टाइट करें। टाइगर फोर्स जो बनाई है, आप समझते हैं ये वो जो इंतजामिया के साथ टाइगर फोर्स जो काम करेगी, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी टाइगर फोर्स के साथ काम करके? सर जी, टाइगर फोर्स क्या है? टाइगर फोर्स हमारे जैसे लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। अगर इंतज़ामिया फेल होगी हुई है, मतलब बड़े बड़े जो उनके इमरान खान साहब के बाद है लोग, वो फेल हो गए हैं, तो टाइगर फोर्स क्या करेगी? हमारी अपील है बेवाओं, यतीमों, गरीबों के लिए ना स्कूल, ना तालीम, ना उसका कोई घर। हमें तो इधर से उधर धक्के खा रहे, उधर से इधर, तो क्या खाए? महंगाई से घबरा तो नहीं रहे आप? नहीं, महंगाई से क्यों घबराएंगे? जब तक इमरान खान आया तो हमें घबराने की क्या जरूरत है? यानी आप समझते हैं कि वो नोटिस ले रहे हैं, बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं? वो जब भी नोटिस लेते हैं माशाल्लाह चीज़ सस्ती होने की जगह महंगी हो जाती है। लेकिन वो तो माफिया कर रही है, कोशिश तो कर रहे हैं वो माफिया के खिलाफ एक्शन लेने की। तो फिर वज़ीर आज़म किस चीज़ का है जो माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकता है? तो ज़ाहिर है माफिया उनके अंडर है, तो फिर क्या कर सकता है कोई? क्या वो माफिया के अंडर काम कर रहे हैं? क्या है? महंगाई कोई नई तो नहीं है, इससे पहले भी महंगाई तो होती रही है, हर हुकूमत में होती रही है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट होती है ना। आप खुद मार्केटों में जाएं, चीज़ों को पता करें, आपको खुद पता जाएगा कितनी महंगाई है। जब तक ये बैठा हुआ कुर्सी पे, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही होगा, कुछ भी नहीं बनेगा इसका। नोटिस भी ले रहे हैं, टाइगर फोर्स भी बनाई है। वैसे आप समझते हैं टाइगर फोर्स कोई किरदार अदा कर सकेगी इस कंट्रोल करने में? फोर्स की जरूरत नहीं है इस टाइम लोगों के मसाइल की जरूरत है, लोगों को मसाइल हल करने की जरूरत है। हल करने के लिए तो टाइगर फोर्स बनाई है। टाइगर फोर्स कैसे हल करेगा? एक वज़ीर आज़म नहीं हल कर सकता, टाइगर फोर्स हल करेगी। जो वज़ीर आज़म का काम है टाइगर फोर्स कर सकती है। पर उम्मीद है आपके महंगाई आगे कम आएगी, कोई बेहतरी आएगी? उम्मीद यही है कि वो और महंगाई होगी। जब तक ये कुर्सी पे बैठा हुआ है ना, ये इसी तरह ही बनेगा। इस महंगाई में जो इस वक्त हो रही है और हर कोई महंगाई की दुहाई दे रहा है, घबरा तो नहीं रही हैं आप? नहीं, मैं ये घबराहट किस चीज़ की है? महंगाई का ये है कि महंगाई के दौर में इस तरह है कि हर चीज़ महंगी हुई है, यूनिफॉर्म से लेके खाने पीने की हर चीज़। मतलब अब चले जाए मार्केट में, अभी डबल रेट्स लगा रहे हैं। आप नहीं समझती हैं कि ये कोई नया नहीं है? हर दौरे हुकूमत में महंगाई उसी तरह से ही रही है, आवाम ने हमेशा शिकवाई किया है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, नया नहीं है, लेकिन ये है कि ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं हो क्या चीज़ हमें आगे मिल रही है, क्योंकि हर चीज़ में आप देख लें कोई निज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, हर तरफ बदनज़मी है। किचन आपका कितना कोई इफेक्ट हुआ है? किचन के आप हाउस होल्ड चलाती हैं आप लोग, आपके किचन कितना इसके अंदर आप समझती हैं कि इफेक्ट हुआ? हमारे किचन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि जो चीज़ हमें आज से 5 साल पहले हमें मिलती थी सपोज के 100 रुपये की, आज वो अब 1000 रुपये की चीज़ मिल रही है, ठीक है। आटे से लेके अंडे तक इन्होंने इतने महंगे कर दिए हैं। ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त हर तरफ हर कोई महंगाई के बारे में बड़ी शिकायत कर रहा है, आप समझते हैं कि वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है? जी बिल्कुल महंगाई हुई है, हर चीज़ महंगी है, हमारा स्पेयर पार्ट महंगा हो गया। किस चीज़ का काम करते हैं आप? ये बैग्स का, लगेज का काम करता हूँ। क्या चीज़ें महंगी हुई हैं आपकी, जो अशिया आप इस्तेमाल करते हैं इसमें? इसमें जिप वगैरह इस्तेमाल होती है, व्हील्स वगैरह होते हैं, हैंडल होते हैं, काफ़ी अशिया इसमें, धागा वगैरह, हर चीज़ महंगी हुई है। आपका बजट कितना मुतासर हुआ? आप समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन उस कोशिश में थोड़ा उसका साथ देना होगा हुकूमत का? हुकूमत क्या कोशिश कर रही है? हुकूमत ने क्या करना है? हमारे किचन का खर्चा देगा हुकूमत? दे रही है, कोई नहीं। हमने इधर से मजदूरी करनी है, हमने अपना किचन चलाना है, हुकूमत ने तो कुछ नहीं देना। वो तो बिल ऐसे भेज रहे हैं जैसे टिकट बेच रहे हैं वो लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा कि कोई परेशानी है महंगाई के हवाले से? महंगाई तो है, लेकिन परेशानी कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। गुजारा सेट चल रहा है, किचन ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका गुजारा सही चल रहा है। पूरा मुल्क में लोग महंगाई के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि महंगाई इस वक्त नहीं है क्या? नहीं, महंगाई तो है, लेकिन रोजगार जो सही चल रहा है हर बंदे का, जितना अल्लाह पाक ने रिज़्क लिखा हुआ है वो दे रहा है। हर बंदा रात को खा के सोता है। ये तो हमारी शिकायतें हैं सारी जिंदगी एक बंदे की, जब तक लेकिन एक गुजारा होता है ना, आपके बिजली का बिल, गैस का बिल, बाकी आपके जो बिल हैं वो आप समझते हैं कि इस वक्त ज्यादा आ रहे हैं आपके? नहीं, बराबर ही आ रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख बासानी टैक्सी चला के भी हर बंदा अपना गुजारा कर सकता है। यानी इस वक्त आमदनी आपकी जो है वो, इस वक्त अखराजात आपके कम है, आमदनी ज़्यादा है, तो ठीक है, आपका निज़ाम ठीक चल रहा है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं टैक्सी चला रहा हूँ, बिल्कुल निज़ाम ठीक चल रहा है। और टाइगर फोर्स के हवाले से, जो महंगाई के हवाले से जो वज़ीर आज़म साहब ने कुछ तो समझा होगा, तो टाइगर फोर्स भी बनाई है ना, तो आप समझते हैं वो ठीक बनाई है? बिल्कुल, वो भी सही बनाई है। कोई देखा अभी तक आपने टाइगर फोर्स का रजाकार? मैंने नहीं देखा।
चले, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये कोई मिला जुला रद्द-ए-अमल रहा है लोगों का, जहां पे ज़्यादातर लोग जो है महंगाई के हवाले से हुकूमत से शिकायत करते नजर आते हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि कोई ऐसा इकदाम उठाएं और ऐसा इंतज़ाम किया जाए जिसमें महंगाई को कंट्रोल किया जाए। टाइगर फोर्स के हवाले से भी इकदाम जो किए जा रहे हैं उस पर भी कुछ लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे और महंगाई के हवाले से इस वक्त जो बातें हो रही हैं, जो इस वक्त बाज़गश्त सुनाई दे रही है, और वज़ीर आज़म भी इस पर नोटिस ले चुके हैं, इजलास भी बुलाया है और अपने वफाकी जो वज़रा हैं उनको भी अहकामात जारी किए हैं, वफाकी काबिना को इसमें अहकामात जारी किए हैं। इस पर मजीद लोगों से बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन। और जहां बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं, वहीं जो फल और फ्रूट हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। और आवाम का ये कहना है कि जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया और जो ज़िंदगी की जो मामलात हैं उनको पूरा करने में मुश्किलात पेश आती हैं, तो जो फल फ्रूट की ख़रीदारी है वो अब एक ख्वाब सा बनता जा रहा है। एक यहाँ पे फल फरोश हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं, जहाँ मुख्तलिफ फल इनके पास मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी कीमतें क्या हैं और इनका कारोबार मौजूदा सूरत हाल के अंदर जबकि महंगाई ज़्यादा है तो वो कितना मुतासर हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मुझे बताइएगा कि वैसे क्या कीमतें चल रही हैं इस वक्त केले की, अंगूर की? अंगूर क्या हिसाब है? अंगूर ये 150 रुपए किलो है। और ये सुंदर खानी अंगूर? सुंदर खानी 250 से 300 रुपए किलो बिक रहा है। और केला? केला 80 रुपए दर्जन। 100। अनार, सेब? अनार 180 रुपए, 60 रुपए। और सेब? सेब 150 रुपए। तो मुझे ये बताइए कि ये कीमतें जो हैं ये नया इजाफा है या पिछली हुकूमतों में भी ये कीमतें इसी तरह की थी? पिछली हुकूमतों में भी ऐसे होता रहा, ये तो इस दफा ज्यादा है। पिछली हुकूमतों में भी ज्यादा होता रहा लेकिन कम दिन, इस दफा तो बहुत ज्यादा है। तो वजह क्या है इसकी, ये कीमतें नीचे क्यों नहीं आ रही? मंडी वाले से पूछे कि कीमतें क्यों नीचे नहीं आ रही, या मिलों से पता करें आटा क्यों नीचे आ रहा। समझते हैं कि हर चीज के पीछे कोई माफिया है जो कीमतों को बढ़ा रहा है। माफिया है। फ्रूट में भी है? फ्रूट में भी है। फ्रूट में कौन है माफिया वैसे आपके? ये डीलर जो बड़े बड़े ताजर है, बाहर रोडों पर स्टॉक रोक लेते हैं, गाड़ियाँ कम आता है वो महंगा बिकता है। तो आप ये कहते हैं कि पहले कीमतें ज्यादा थी लेकिन कम हो जाती थी, अब नहीं कम हो रही हैं, तो उसके पीछे माफिया ज्यादा मुलव्विस है? बिल्कुल बिल्कुल। तो वजीर आजम साहब इस माफिया के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ नोटिस लेने की उन्होंने बात की और वो ले भी रहे, आप समझते हैं वो कामयाब होंगे? इंशाल्लाह कामयाब हों। खरीदारी कितनी मुतासिर हुई है? पहले लोगों का रश होता हो, अब क्या सूरत हाल है? अब कितने ग्राहक आते हैं आपके पास लेने? पहले 100 आता था, अब 25 आ रहे हैं। एक आम आदमी फ्रूट खरीद सकता है? तनख्वाहदार आदमी नहीं खरीद सकता, वो मजबूरी तहत लेके जाएगा, कोई बीमार है तब लेके जाएगा, या किसी डॉक्टर ने बताया ये चीज़ खिलाओ इसको तब लेके जाएगा। टाइगर फोर्स से आप पुरुमीद हैं? वजीर आजम ने जो बनाई है, क्या ये कीमतों की कमी में कोई मदद कर सकेंगे? बैठे ना टाइगर फोर्स तो मंडी में बैठे, वजन करें, हम खरीद रहे हैं, वजन करें, इसको ये रेट है, ये रेट बेचो भाई। मंडी वाले भी ठीक हो जाएंगे, मिलें वाले भी ठीक हो जाएंगे, टाइगर फोर्स उधर बढ़ाए। इकदाम अच्छा है टाइगर फोर्स का वैसे? उधर बढ़ाए ना जिधर से महंगाई शुरू होती है। यानी आप कह रहे हैं मार्केटों में आने का कोई फायदा नहीं? फायदा नहीं। हम क्या करेंगे, 10 रुपए मार्जिन रखेंगे, उधर 150 रुपए मार्जिन है। अच्छा, टाइगर फोर्स अगर आपके पास आती है और कहती है कि ये अंगूर जो 150 रुपए में ये 100 रुपए बेचे, आप बेचेंगे? हम मेरी जेब में पैसे डाल देंगे, मैं बेच दूंगा। मेरी जेब में पैसे डाल दें, ये लो 2-4 हज़ार रुपया तुम अपने पास रखो, इसको बेचो, तो मैं बेच दूंगा, मैं फ्री भी दूंगा। मेरे को तो पूछते इमरान नू चाह के पासे मारो, तुसी सारे बेवकूफ हो। एक तो सांदा किस कहना, मैं तो कदी ले वने ने इमरान को, तो मैं उसू ठाट गत्ता, उदियां मावा भैणा गदा करेंगी, उसू तकलीफ होंदी। तो आपको इस वक्त कौन सी चीज है जो ज्यादा महंगी लग रही है? चीजें बहुत ज्यादा महंगाई क्या गदा करके खांदे पे कोई चीज ले ही ना सकते। तो वैसे गदा करके जो है वो खाना ठीक है, आप समझती हैं ये ठीक है? औखा 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 जी, बहुत औखा, मुंह झिणक लेंदे, अगले कोल चाहे होंदी कोई। ज्यादा बेहतर नहीं कि मेहनत मजदूरी की जाए और तब जो है वो चीजों को मेहनत अच्छी आई, सन मेहनत नहीं लाभ रही, अगो अगले नहीं पे लभदी सानो के दे। असी कोठी काम कर दिया से, उन्हें आख्या जी कोरोना आ गई वापस चलिया जाओ। असी वापस आके बेरोजगारी होके जेड़े दुकान ते वजींदा अगले आते पिछा टो असी उत्थे के कर सकते हैं।
महंगाई के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? क्या महंगाई है या चीज़ें कंट्रोल में इस वक्त हैं? नहीं जी, कंट्रोल किधर है? इस वक्त महंगाई इस कदर उरूज पे है कि इस वक्त गरीब आवाम जो है ना वो जुल्म की चक्की के अंदर पिस रही है। कोई इनका पूछने वाला नहीं है कि गरीब आवाम को कोई इनका वाली वारिस नहीं है कि जो उसको देख सके, कोई इस पर नज़रसानी कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान तो नोटिस ले रहे हैं, काबीना का इजलास बुलाया है, टाइगर फोर्स बनाई है, क्या ये इकदाम ठीक नहीं? देखें, खाली ज़ुबान से कहने से तो कुछ भी नहीं होता ना। अमल तो होगा ना, वक्त लगेगा अमल। वक्त क्या लगेगा? हम इतने अरसे से देख रहे हैं, 2-3 साल हो गए जब से हुकूमत बनी है, तब से ये इस वक्त जो गरीब आवाम है वो गरीब बंदा जो वो जुल्म की चक्की के अंदर पिसता जा रहा है। वजह उसकी क्या? चीज़ें महंगी हैं या आमदनी कम है? आमदनी भी कम है और इसके ऊपर टैक्सेस इतने लग गए हैं कि एक बंदा गरीब आदमी है ना, वो साबुन खरीदने अगर जाता है तो उसके ऊपर तो 50% तकरीबन टैक्स वो अदा करके आता है। इन ग्लास फ्रेम्स जो हैं इनमें इजाफा हुआ है माजी के मुकाबले में? इस वक्त इसमें कितना इजाफा आपने देखा? ये तकरीबन मेरे हिसाब से तो 30 बल्कि 50% इसका जो है ना वो डबल की प्राइस हो गई है, जिसमें हम जो पहले कम कीमत में थी और अभी उसकी डबल हो गई है। तो आपके जो कस्टमर्स हैं उनमें कमी आई है या ज़्यादा हैं कस्टमर्स उसी तरीके से? कस्टमर अभी बहुत कमी आ गई है। जो अब ग्लासेस वही बंदा खरीदेगा जो बहुत अमरे जिनकी मजबूरी होगी, जिसकी आई साइड बहुत ज़्यादा वीक होगी, जिसका नॉर्मल नंबर आता है आई साइड का, वो ग्लासेस नहीं बनवाते हैं, ऐसे ही चल रहे थे। वो कहते हैं ऐसे गुजारा चल रहा है जी, काम चल रहा है बस। जिसको बहुत मजबूरी है, जो बिल्कुल जिनका +10 लिखने पढ़ने से ही कासिर हो गया, वो बनवाएगा? वो बनाएगा। जो लिखने पढ़ने से कासिर हो जाता है या डिस्टेंस भी उनका बिल्कुल वीक है, वो फिर ग्लासेस बनाएगा। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो टाइगर फोर्स है वो महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेगी? बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। आपने टाइगर फोर्स आपके पास आई? कोई कोरोना में आपके पास आई और टाइगर फोर्स देखी आप? अभी तक तो कोई बंदा नहीं देखा हमने, हमारे पास तो अभी तक कोई इस तरह का बंदा नहीं आया जो आके हमें कहे। प्राइस कंट्रोल के अंदर टाइगर फोर्स का जो किरदार है, आप समझते हैं कि वजीर आजम का ये इकदाम अच्छा इकदाम है, बेहतर इकदाम है? देखिए, जब इस पर अमल होगा तो हम कुछ उस पर डिस्कस करेंगे कि अब अमल हो गया। खाली जुबान से कहने से, सिर्फ तकरीरों से तो कुछ नहीं होना ना, सिर्फ जुबान से कहने से कुछ भी नहीं होगा। टाइगर फोर्स आपके पास आए और कहे कि कीमतों में कमी करें, आप करेंगे? ज़ाहिर अगर हमें पीछे से कम मिलेगा तो हम उनके आने के बगैर ही करेंगे। जिस तरह हमारे जो चीज़ें आ रही हैं तो उस पर टैक्सेस लग रहे हैं, अगर वो पीछे से हमें कम प्राइस पे मिल रही है तो फिर हम उस पर कम आगे सेल भी कम करेंगे। जिस तरह हमें महंगी चीज़ मिलेगी तो वो हम उससे ज़रूर हम अपने रेट के हिसाब से सेल करेंगे। नाज़रीन, मार्केट के अंदर मुख्तलिफ लोगों से, कारोबारी लोगों से, आम लोगों से बात कर रहे हैं। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे भी पूछते हैं कि जो इस वक्त महंगाई की बहुत ज़्यादा वाशगश्त हमें सुनाई दे रही है, क्या महंगाई वाकई ही है या फिर ये नई बात है या इससे पहले भी हुकूमतों में होती रही है और इस वक्त ज़्यादा उसका शोर मचाया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त हर तरफ महंगाई की बाज़गश्त है, तो आप समझते हैं कि ये कोई नई चीज़ है जो इतना ज़्यादा इसके बारे में हर कोई बात कर रहा है? जी सर, पहले तो महंगाई होती थी, पिछली हुकूमत में तो कुछ समझ आती थी कि हुई है। इसके बाद जो ये नई हुकूमत आई, इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके गरीबों का रख दिया। खासकर जब लॉकडाउन का मसले हुए कोरोना के, तो ताजर तो पिस के रह गया। अब इन्होंने एक नया काम शुरू किया टाइगर फोर्स का। खान साहब ने कोरोना के दिनों में भी होती थी बात, एक्शन ले लिया, DC साहब एक्शन ले लिया। जस्ट फोटो सेक्शन होता है, इनके जितने वुज़रा हैं। आपको नहीं लगता कि जो मईशत है, कारोबार है, लोगों की आमदनी है, कोरोना की वजह से वो ज्यादा फर्क पड़ा है? हुकूमत का क्या इसमें कसूर है? सारे हुकूमत का ये कसूर है कि हुकूमत एक तो अवेयरनेस नहीं दे सकी लोगों को कि कोरोना है क्या। इश्तिहार तो बहुत चले, हर जगह बताया गया। इश्तिहार तो चले हैं सर, लेकिन अमली कुछ ही नहीं काम किया। टाइगर फोर्स तब भी आई थी, वो बेचारों के इख्तियार में कोई चीज़ नहीं है कि हमने ये काम करना। उनको इतना कर सकते हैं, कंप्लेन की आगे जाके बता सकते हैं कि ये चीज़ इतनी महंगी मिल रही है। हालांकि हुकूमत को चाहिए जो बड़े चोर माफिया मंडियों में बैठे हुए उनको पकड़े, होलसेलर को। ये बेचारा ताजर जो है ये तो परचून का काम कर रहा है, ये तो बेड़ा गर्क गया इनका। ऊपर से मंडी से 180 रुपये का टमाटर मिल रहा है कल, और इधर उन्होंने कहा जी लिस्ट पे आप 150 का बेचें। वो कैसे बेचे? जब तक ये बड़ा माफिया नहीं पकड़ा जाएगा, चोर मंडियों में जो होलसेलर बैठे हैं, तब तक ये सिस्टम नहीं चलेगा। आपको लगता है इस वक्त जो इस हुकूमत के अंदर जो है वो माफिया को कंट्रोल करना जरूरी है? सबसे पहले जो इस हुकूमत में मसला है वो माफिया। कभी चीनी का समझ नहीं आ रही, मेडिसिन की समझ नहीं आ रही, फिर आ जाते हैं आलू पे। आ जाए, आलू हमारी अपनी पैदावार प्रोडक्ट है। जो पिछली हुकूमत थी नवाज शरीफ की, उसमें 30 रुपए दड़ी थी। तो ये माफिया क्यों इतनी ज्यादा ताकतवर अभी नजर आ रही है? आप क्या समझ रहे हैं, क्या वजूहत है इसमें? सर मेन चीज जो गवर्नमेंट के वुज़रा वो शामिल है। नाज़रीन, एक टैक्सी ड्राइवर बाबा है, उनसे जरा बात करते हैं और
अपनी गुजर औकात के लिए टैक्सी चलाते हैं। जरा इनसे पूछते हैं कि इनकी आमदनी के हवाले से और जो आमदनी इनकी होती है उसमें अब इनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा ये बताइएगा कि जो आमदनी आपकी है उसमें गुजर बसर हो रही है अच्छी? बात यह है बेटा कि आजकल महंगाई का दौर है, दौरा है, और इतनी महंगाई हो चुकी है कि जो भी बंदा आता है ना वो रो रहा होता है, यार बस क्या करे चाचा जी, पैसे कम पड़ गए हैं, डबल मतलब है देने पड़ते हैं। जब बाबा जी माशाल्लाह आपकी इतनी उम्र है, दाढ़ी सफेद है, बाल सफेद है, ये महंगाई का दौरा इसी हुकूमत में या इससे पहले की हुकूमतों में भी ये रहा है? इस हुकूमत में बहुत ज़्यादा हुआ है जी, क्योंकि डबल हो गया है। यानी कि जो 10,000 का सौदा लेता था ना बंदा, वो अब 20,000 का हो गया। हर चीज़ महंगी हो गई है। तो आपका जो ये गाड़ी के लवाजमात हैं, जिसकी गैस है या तेल है या ऑयल है, ये सारी चीजें महंगी हुई हैं? हाँ जी, ये भी महंगी हुई हैं। और तो आपने किराया बढ़ाया अपना? यकीन करें किराया वही लोग दे रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं। तो सुबह 800-900 का गैस डलवाते हैं ना, वो मुश्किल से पूरा होता है। तो इसमें कितना आप दिन भर में रात तक जो है वो कितना आपकी आमदनी हो जाती है? यार 300-400 रुपया बचता है बड़ी मुश्किल से दिन का। पूरे दिन में 300-400 रुपए बचते हैं? हाँ। तो बाबा 300-400 रुपए में आप गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा नहीं हो सकता है ना यार, यही तो 5-10 बंदे खाने वाले होते हैं। तो खुदा के लिए इनको कहें यार इंतज़ामी ढांचे को सही करें। जो इंतज़ामिया है ना वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई मौजूदा हुकूमत के लिए एक चैलेंज है और ज्यादातर लोगों ने इस महंगाई पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जिसमें ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे और काबू पाए। यकीनी तौर के ऊपर मईशत में बेहतरी और महंगाई पर कंट्रोल इस हुकूमत के लिए एक चैलेंज है, जिसके लिए इकदाम उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन आवाम ये समझते हैं कि अगर जल्द अज जल्द इस पर काबू ना पाया गया तो आइंदा आने वाले दिनों में लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।